okay, which is the darling of the West, but really has decided to be the darling of the West while at the same time being very, very belligerent within the East. जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। आपको अच्छे से पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत बंद है। भारत को पाकिस्तान की जरूरत नहीं, लेकिन पाकिस्तान भी ये कहता था कि उसे भारत की जरूरत नहीं। लेकिन अब पाकिस्तान को एहसास होने लगा है कि बिना भारत के उसका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन हैरानी इस बात की है दोस्तों कि एक तरफ पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, अच्छा रिश्ता चाहते हैं, तो दूसरी तरफ जो है उनकी उप विदेश मंत्री हिना रवानी खार भारत पे तंज कसती है और कहती है कि भारत पश्चिम देशों के इशारे पर नाचने वाली गुड़िया बन चुका है। दरअसल 70 सालों से पाकिस्तान पश्चिमी देशों से पैसा लेकर कभी जिहाद पैदा करता है, कभी जिहाद के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, उनके पैसों के ऊपर अपनी अर्थव्यवस्था को चलाता है। लेकिन अब पश्चिमी देश उसका साथ छोड़ चुके हैं, तो उसे लगता है कि पश्चिमी देश और भारत की दोस्ती अच्छी हो चुकी है। भारत किसी की गोदी में नहीं बैठता है। हिना रवानी खार, भारत अपने पैरों पे खड़ा रहा, अपने पैरों पे खड़ा है, अपने पैरों पे ही खड़ा रहेगा। वो तो दुर्भाग्य आपका है जिन्हें भीख का कटोरा लेकर भीख मांगने की आदत है। कभी अमेरिका से भीख मांगती हैं, तो कभी चीन चली जाती हैं, कभी यूरोप के जर्मनी पहुंच जाती हैं, तो कभी तुर्की, तो कभी सऊदी अरब। और अगर एक महीना भीख ना मांगो आप और कोई आपको भीख ना दे, तो शायद आपका मुल्क 3 टाइम का भोजन नहीं कर पाएगा। और आप हमें कहते हैं कि हम पश्चिमी देशों की गोद में बैठे हैं। पश्चिमी देश हमारे पास आ रहे हैं, उन्हें हमसे बिजनेस चाहिए, हम उन्हें नौकरियां देते हैं। याद करिए, जब एयरबस की डील की तो फ्रांस से लेकर ब्रिटेन तक, अमेरिका तक ने थैंक यू कहा कि भारत वो देश है जिसने हमारे लोगों को नौकरियां दी हैं। हमने वो काबिलियत अपने अंदर पैदा की है। आपकी तरह भीख मांगकर कटोरा लेकर नहीं घूमते हम कि पैसा दे दो, पैसा दे दो। हमारी आवाम भूखी मर रही है। जो 70 सालों में आपके पूर्वजों ने किया वो आप भी कर रहे हो, और आपकी आने वाली पुश्तें भी अगर ऐसा ही करेंगी तो ऐसे ही भीख मांगकर आप खाते रहोगे। लेकिन सुनिए दोनों नेता क्या कुछ कहते हैं। We look towards the north. We've done very well with the north. China is a country that we've had good relations with. We've had good economic relations with. But now we have the new de-risking and the de-linking and the new nomenclatures which are coming in, which are shaping the world in a really, really, really massive way, and perhaps changing the landscape that you refer to of the world. And so there's that containment issue on the north, but we obviously continue to engage with them intensively and aggressively. And then there is the east, okay, which is the darling of the West, but really has decided to be the darling of the West while at the same time being very, very belligerent within the East. So India, stands out as a country which is very, very open towards certain countries, but very, very closed-minded towards some of its own people and towards. दोस्तों, हटकर थोड़ी सी अगर बात की जाए तो अटल जी कहा करते थे कि हम दोस्त दुश्मन बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। भारत भी चाहता है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंधों, वहां पे एक मजबूत लोकतांत्रिक सरकार हो और एक मजबूत देश हो, अच्छे संबंध दोनों देशों के बीच में हो। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान 70 सालों से अपनी आवाम के बीच भारत के नाम की नफरत घोलते आए हैं, और इस नफरत को और गहरा किया है पाकिस्तान की सेना ने, जिस कारण दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और भारत बिना पाकिस्तान के सरवाइव कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान को भारत की जरूरत थी, है और आने वाले वक्त में भी रहेगी। नहीं तो आज कटोरा लेके घूम रहे हो, शायद कल कटोरा लेकर घूमने लायक भी आप नहीं रहोगे। वीडियो आपको कैसा लगा इस फौजी का जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।